ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतुसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के हमारे श्रीमद् भागवतम के चर्चा में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे फर्स्ट कैंटो चैप्टर 1 वर्स नंबर 5। तो पिछले चौथे श्लोक में जैसा कि आप लोग जानते हैं, कल हम चर्चा कर रहे थे कि चौथे श्लोक में बताया जा रहा है कि नैमिषारण्य नामक पवित्र स्थान में सारे जो ग्रेट ऋषिज ग्रेट सेजेस हुए, शौनक आदि, यानी उसमें जो मेन मुख्य ऋषि थे शौनक ऋषि थे, तो शौनक आदि इसलिए बोला गया हेडेड बाय सेज शौनक, वो सब एकत्रित हुए। और क्या उनका प्रयोजन था? प्रायः इस संसार में जब कोई व्यक्ति जो कि भक्त नहीं है, तो वो चाहे वो धार्मिक कार्यकलाप के लिए हो या किसी और कार्यकलाप के लिए जब एकत्रित होते हैं तो उनका प्रायः यही अभिप्राय होता है कि अपने इंद्रिय तृप्ति का संसाधन कैसे एकत्रित कर सके, अपने संतुष्टि के लिए अपने भोग के लिए एकत्रित होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो सेजेस हैं, शौनक आदि ऋषि, ये लोग एकत्रित हुए हैं 1000 साल के लिए यज्ञ करने के लिए, लेकिन इनका उद्देश्य स्वर्ग की प्राप्ति या ईश्वर की प्राप्ति नहीं था। इनका उद्देश्य क्या था? एकमात्र उद्देश्य था भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए और उनके भक्त और लोगों के कल्याण के लिए, क्योंकि कली का प्रवेश होने वाला था। जिसमें हमने बहुत डिटेल में चर्चा किया था कि किस प्रकार से भगवान के भक्त, कई बार ऐसा प्रतीत होता है कि वो लोग कई भौतिक कार्यों में संलग्न हैं। जैसे भगवान के भक्त लोग भी मैनेजमेंट करते हैं, भगवान के भक्त लोग भी बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन करते हैं, लेकिन वो सब किसके लिए करते हैं? भगवान की सेवा के लिए करते हैं और लोगों के हित के लिए करते हैं। में उनका अपना खुद का कोई प्रयोजन नहीं रहता है। जैसे प्रभुपाद जी से एक बार एक फॉरेन कंट्री में एक रिपोर्टर ने पूछा कि आप तो साधु हैं, आप सन्यासी हैं, तो आप फिर इतने बड़े बड़े मंदिर और इतना बड़ा बड़ा क्या बोलते हैं प्रोग्राम्स में इतना फैसिलिटी इतना खर्चा करके क्यों कर रहे हैं? आपको तो पैसे से, ऐश्वर्य से, माया से दूर रहना चाहिए। तो प्रभुपाद जी बोले कि मैं तो वृंदावन में एक छोटे से वृक्ष के नीचे बैठ के भजन करने में मैं संतुष्ट था। मैं अपने लिए मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन अगर मैं एक वृक्ष के नीचे बैठ के वृंदावन में केवल हरे कृष्णा जप करूंगा, तो क्या आप मेरे पास आते इस तरह का क्वेश्चन आंसर करने के लिए? तो कहने का मतलब ये है कि लोगों को भगवान से जोड़ने के लिए जो चीज़ रिक्वायर्ड है, वो हर चीज़ करने के लिए एक भक्त जो है तैयार रहता है। उसके लिए उसको बेस्ट से बेस्ट एक टेक्नोलॉजी यूज़ करना पड़े,
बड़ी से बड़े अच्छे से अच्छे रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना पड़े या बड़े से बड़े आलीशान मंदिरों का निर्माण करना पड़े, तो सबके लिए तत्पर रहता है। इसलिए प्रभुपाद जी आप देखेंगे कि ऐसे बड़े बड़े विशाल मंदिर बनाए, जैसे मुंबई में आप जाइए, वृंदावन, मायापुर, ऐसे बड़े बड़े मंदिर बनाए गए हैं जहाँ पे हजारों की संख्या में लोग आ सकें। लेकिन एक विशेष बात है, बाकी मंदिरों और प्रभुपाद जी ने जो मंदिर बनाए उसमें जो अंतर इस्टेब्लिश करता है वो ये है कि प्रभुपाद जी ने जो मंदिर बनाया है वो जस्ट एक मंदिर नहीं है, वो एक इंस्टीट्यूशन है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जहाँ पे गीता और भागवत की शिक्षा दी जाती है। वो एक यूनिवर्सिटी के जैसा है, कॉलेज के जैसा है, स्पिरिचुअल कॉलेज। इसलिए हमारा जो जो मंदिर में बिल्डिंग है हेवन ऑन अर्थ, उसका सेकंड फ्लोर का नाम ही है भक्ति वेदांता कॉलेज। उसमें बहुत सारे सेमिनार हॉल्स हैं, लाइब्रेरी है, वहाँ पे रेगुलर जो है सेशंस होते हैं। और आप टेम्पल हॉल भी देखेंगे हमारे इस्कॉन मंदिर का, तो काफ़ी बड़ा रहता है। आप साउथ इंडिया में जाइए, मंदिर तो बहुत बड़े बड़े होते हैं लेकिन टेम्पल हॉल में बहुत छोटा सा जगह होता है, बस लोग लाइन बना के आके दर्शन करके और फिर निकल जाएं। यहाँ तक कि कुछ मंदिर होते हैं जहाँ पे वो बड़ा टेम्पल हॉल ये सब व्यवस्था भी करते हैं, लेकिन वो लोग बस केवल थोड़ा आरती किए, भजन किए, लोग आते हैं, हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं, फिर उसके बाद वापस चले जाते हैं अपने अपने घर। और वापस जाने के बाद जैसा पहले चल रहा था वैसे ही उनके जीवन में चलता है। यानी जब मंदिर आते हैं, आरती कीर्तन भजन होता है, तो वो लोग पूरा मग्न होकर भगवान का भजन कीर्तन करते हैं। लेकिन जैसे ही मंदिर के बाहर जाते हैं, बाकी के जितने भी 22-23 घंटे हैं उसमें वो अपना पूरा भौतिक कार्यकलाप में लिप्त हो जाते हैं। यहाँ तक कि पाप जो कर्म होते हैं वो भी नहीं छोड़ते हैं, वो लोग उसी में व्यस्त रहते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी का इस्कॉन मंदिर खोलने का ये उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं था। प्रभुपाद जी ने जब इस्कॉन इस्टेब्लिश किया, तो प्रभुपाद जी इस्टेब्लिश किए कि लोगों को आध्यात्मिक शिक्षा दी जाए, क्योंकि जब तक लोगों के पास आध्यात्मिक शिक्षा नहीं पहुंचेगा तब तक लोगों के जीवन में जो हृदय में है वो परिवर्तन नहीं हो पाएगा। क्योंकि आध्यात्मिक शिक्षा के द्वारा ही वो बुद्धि का विकास होता है, और बुद्धि जो होती है कुबुद्धि से सुबुद्धि बनती है। मतलब कहने का मतलब है कि जब आध्यात्मिक ज्ञान जाता है तब कोई व्यक्ति चाहे मंदिर में रहे, चाहे घर में रहे, चाहे ऑफिस में रहे, या कहीं भी विश्व के किसी भी कोने में रहे, वो भगवान के द्वारा दिए गए संदेश का पालन करेगा, भगवान को सदैव स्मरण रखेगा, और इस संसार के जो भोग वृत्ति है उससे अपने आप को दूर रखेगा। लेकिन अगर ये एजुकेशन नहीं दिया जाता है तो लोग बस जस्ट एक रिचुअल के रूप में आते हैं, पूजा करते हैं, आरती अटेंड करते हैं, फिर निकल जाते हैं। जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि साउथ इंडिया, दक्षिण भारत में श्री चैतन्य महाप्रभु ने कितना प्रचार किया था, 6 साल पूरा ट्रेवल करके, और प्रैक्टिकली पूरे साउथ इंडिया को महाप्रभु ने वैष्णव विज्म में बदल दिया था। सारे लोग वैष्णव बन गए थे, ये दो कार्य करके, एक हरिनाम संकीर्तन और गीता का उपदेश देके, कृष्ण संदेश देके। और जो भी भक्त महाप्रभु से प्रभावित होते थे, महाप्रभु उनको भी फिर यही प्रेरणा देते थे कि आप लोग कृष्ण का उपदेश करो और कृष्ण का नाम जप करो। लेकिन हम देखते हैं कालांतर में साउथ इंडिया में स्पेशली धीरे धीरे वैष्णविज्म जो है लुप्त होता गया। तो उसका क्या कारण है? आप अगर श्री संप्रदाय भी देखेंगे तो श्रीपाद रामानुजाचार्य जो कि श्री संप्रदाय के मेन आचार्य हैं, कि जिन्होंने श्री संप्रदाय को पूरा उठाया और एक बहुत ही विस्तृत लेवल पे विस्तार करके लेके गए, तो इसका क्या कारण था? क्योंकि उनकी शिक्षाएं बहुत महत्वपूर्ण थी। वो शिक्षा देते थे, लोगों को आध्यात्मिक शिक्षा देते थे। इसलिए रामानुजाचार्य के जो महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शंस हैं उसमें से एक महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन ये है कि आपको प्रचार करना चाहिए, लोगों को आध्यात्मिक शिक्षा देना चाहिए, गीता भागवत का शिक्षा देना चाहिए। तो लेकिन ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि ऐसे कई मंदिर हैं जहाँ पे लोग खुद तो अच्छे से पूजा पाठ आरती भजन करते हैं, लेकिन वो शिक्षा नहीं देते हैं, आध्यात्मिक शिक्षा नहीं देते हैं। यही कारण है कि जो नौजवान पीढ़ी होते हैं, युवा पीढ़ी होते हैं, वो लोग को इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। आप देखेंगे ज्यादातर मंदिर में जब आरती होती है तो लोग केवल जो 60-70 साल के रिटायर लोग हैं, जिनको घर पे कुछ काम धंधा नहीं है, घर पे बोर हो रहे हैं, वही लोग बस आके मंदिर में बैठ जाते हैं, आधे एक घंटा ताली बजाते हैं, फिर निकल जाते हैं। लेकिन आप इस्कॉन के मंदिर में जाइए, किसी भी इस्कॉन के मंदिर में, आपको 70-80% जो लोग वहाँ पे कीर्तन करते हैं या क्लासेस में बैठते हैं, आप देखेंगे वो सब युवा पीढ़ी है, 20 साल से लेकर के 40 साल के बीच के युवा पीढ़ी है। तो प्रभुपाद जी ने युवाओं को आकर्षित किया, उसका क्या कारण है? ये जब प्रभुपाद जी गए विदेश में तो कई जो पादरी होते थे चर्च के, वो लोग बहुत आश्चर्यचकित होते थे
कि युवा पीढ़ी, हम लोग इनको बुलाते हैं, ये लोग चर्च कभी नहीं आते हैं, लेकिन आपके सत्संग में 99% तो नौजवान ही, यूथ ही हैं, और आपके लिए पूरा ये समर्पण हो गए हैं। ये ऐसा हो गया है जैसे दे हैव बिकम मैड फॉर द सुप्रीम लॉर्ड, भगवान के लिए पागल हो गए हैं। ऐसा चमत्कार कैसे हुआ? तो प्रभुपाद जी बताते थे कि बिकॉज वी गिव देम प्रॉपर नॉलेज, स्पिरिचुअल नॉलेज, एंड बिकॉज यू डोंट हैव दैट स्पिरिचुअल नॉलेज, दैट इज वाई दे आर नॉट गेटिंग इंटरेस्टेड इन चर्चेज एंड ऑल दिस। तो ये कहने का तात्पर्य है। इसी उद्देश्य से जो है भक्त लोग बड़े बड़े प्रयोजन करते हैं, बड़े बड़े जो है योजनाएं आरंभ करते हैं। और प्रभुपाद जी का जो सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा का पद्धति का जो मेन एस्पेक्ट है वो है बुक्स। बुक्स आर द बेसिस, भगवत गीता। ये भगवत गीता, इसलिए आप देखो इस्कॉन के मंदिरों में जो है हर जितने भी लीडर हैं, जितने भी भक्त हैं, ये प्रेरणा देते हैं कि हमको भगवत गीता ज़्यादा से ज़्यादातर लोगों तक पहुंचाना चाहिए। एक उद्देश्य है। दूसरा, भगवत गीता की शिक्षा को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहिए। तो इसी उद्देश्य से यहाँ पे ये सेजेस भी एकत्रित हुए हैं। अब देखिए यहाँ पे इनके जीवन में एक टर्निंग पॉइंट आएगा ही। हालांकि ये जो शौनक आदि ऋषि लोग एकत्रित हुए थे, तो ये हालांकि भगवान के भक्त हैं और इनके हृदय में शुद्ध विचार है कि भगवान का के संतुष्टि के लिए कार्य करना है, लोगों के कल्याण के लिए। लेकिन फिर भी इनको पूर्ण रूप से ये ना पता होने के कारण कि एग्जैक्टली क्या करना चाहिए कलयुग के लिए, कि लोगों को, लोग आसानी से भगवान के भक्त बन सके। तो ये लोग एकत्रित हुए थे यज्ञ करने के लिए। लेकिन सूत गोस्वामी की कृपा से, जब सूत गोस्वामी भागवत श्रवण करके आए परीक्षित महाराज की सभा में से, तो वो जब आते हैं तो उनकी कृपा से देखे किस प्रकार से इनका उद्धार होता है। फिर आगे बता रहे हैं, ता एकदा तु मुनिया प्रातर्हुताग्नया सत्कृतं सूतमासीनं पप्रचुर idamaadarat. One day after finishing their morning duties by burning a sacrificial fire and offering a seat of esteem to Srila Sutta Goswami, the great sages made inquiries with great respect about the following matters. इस प्रकार से हर दिन यज्ञ करते थे। तो एक दिन यज्ञ करने के बाद उस सभा में सूत गोस्वामी उपस्थित हो गए। तो सूत गोस्वामी को ये सब जानते थे, परिचित थे, और सूत गोस्वामी को बहुत ही आदर पूर्वक, विनम्रता पूर्वक उनको व्यास आसन में बैठा के और उनसे इंक्वायरी करने लग गए। यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, मेरे ख्याल से तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखेंगे, बट फिर भी मैं बता देता हूँ कि सूत गोस्वामी, हालांकि वो जन्म से ब्राह्मण नहीं थे, उनके पिता ब्राह्मण थे, रोमहर्षण सुता। लेकिन उनका विवाह क्षत्रिय या वैश्य, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, बट वो ब्राह्मण नहीं थे। तो लेकिन इतना ये अलग जन्म होने के बाद, निकृष्ट जन्म होने के बावजूद भी यहाँ पे जो सेजेस हैं, सौनक आदि ऋषि जो हैं, उनको व्यास आसन में बैठाते हैं, उनको पूरा रिस्पेक्ट देते हैं, आदर देते हैं। उसका कारण ये है क्योंकि सूत गोस्वामी भगवान बलदेव के और व्यास देव जी के कृपा पात्र थे, उनके शिष्य थे। और सुखदेव गोस्वामी के शिष्य थे। सुखदेव गोस्वामी का भी कृपा प्राप्त किया था, व्यास देव जी का भी कृपा प्राप्त किया था, और बलराम जी का भी कृपा प्राप्त किया था। इसी कारण उनको ये जो सेजेस हैं स्पिरिचुअल मास्टर, गुरु के रूप में स्वीकार किए हैं। यहाँ पे शिक्षा मिलती है, जैसे महाप्रभु भी बोलते हैं कि किबा विप्र किबन्यासी शूद्र के नाय, यही कृष्ण तत्ववेता से ही गुरु है। जब रामानंद राय से मिल रहे थे महाप्रभु, तो चैतन्य महाप्रभु तो सन्यासी हैं, ब्राह्मण हैं, सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण, और उसमें भी सन्यास लेके रखा था चैतन्य महाप्रभु ने। लेकिन रामानंद राय कौन थे? बाहरी दृष्टिकोण से एक शूद्र परिवार से थे, और राज राज कार्यकलाप में लगे हुए थे, वहाँ के राजा के रिप्रेजेंटेटिव होके वहाँ पे गवर्नमेंट की सेवा में थे। तो ये एक गृहस्थ थे और नौकरी में थे और शूद्र में थे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु जब उनसे इंक्वायरी कर रहे थे कि आप कृष्ण तत्व, कृष्ण के बारे में बताओ, कृष्ण के बारे में वर्णन करिए, तो रामानंद राय को बहुत ही संकोच हो रहा था, हेजिटेशन हो रहा था कि मैं तो शूद्र से हूँ और मैं तो गृहस्थ हूँ, मैं कैसे किसी ब्राह्मण सन्यासी को कृष्ण के बारे में बता सकता हूँ। तो महाप्रभु उनको कॉन्फिडेंस देने के लिए, उत्साह देने के लिए ये श्लोक बोलते हैं कि किवा विप्र किवा न्यासी, क्या फर्क पड़ता है कोई ब्राह्मण हो कोई सन्यासी हो, किवा विप्र किवा न्यासी शूद्र के निर्णय, चाहे वो शूद्र ही क्यों ना हो, यही जय जय कृष्ण तत्ववेता से ही गुरु है। जो कृष्ण के तत्व को जानता है
गीता भागवत को अच्छे से प्रामाणिक गुरु के माध्यम से श्रवण करके समझ चुका है, तो वो गुरु होता है। तो आप इसलिए आप मेरे गुरु हैं, आप इंस्ट्रक्शन दीजिए, आदेश दीजिए। फिर रामानंद राय से वो प्रश्न उत्तर करते हैं, रामानंद राय बहुत अच्छा उत्तर देते हैं। तो ये चैतन्य महाप्रभु स्टैब्लिश करना चाहते थे, विशेष रूप से साउथ इंडिया, दक्षिण भारत में ये कास्टिज्म बहुत ज्यादा था। तो महाप्रभु रामानंद राय को गुरु बना के और उनसे शिक्षा लेते हैं। फिर जब रामानंद राय जगन्नाथपुरी आते हैं, तो प्रद्युम्न मिश्र करके एक बहुत ही उच्च कोटि के ब्राह्मण थे, जो चैतन्य महाप्रभु के पास आए और बोले कि आप कृष्ण कथा करिए कुछ। तो चैतन्य महाप्रभु बोले, कृष्ण कथा मी नहीं जानी, सबे रामानंद जाने। वो बोलते हैं कि कृष्ण कथा तो मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मेरे को ज्यादा नहीं पता है, जो भी मुझे पता है वो सब रामानंद के द्वारा ही पता है। तो रामानंद राय जो है वो सब कृष्ण कथा जानते हैं, आप उनके पास जाओ और उनसे श्रवण करो। तो प्रद्युम्न मिश्र को भी या उनके माध्यम से पूरे उस समाज में स्टेब्लिश करना चाहते थे कि अगर प्रद्युम्न मिश्र जैसे महान ब्राह्मण थे, उच्च कोटि के ब्राह्मण थे और काफी लर्नेड थे, शास्त्रों का ज्ञान भी रखते थे, तो उनको भी अगर कृष्ण तत्व जानना है, कृष्ण कथा जानना है, तो कृष्ण के शुद्ध भक्त का आश्रय लेना चाहिए, भले ही वो शुद्ध भक्त है, शूद्र परिवार से क्यों ना हो। शूद्र ही, शूद्र तो छोड़िए, अगर कोई स्वपच है, स्वपच मतलब होता है स्वपच परिवार, स्व मतलब होता है कुत्ता, पच मतलब जो कुत्ते को खा के पचा जाता है, यानी कोई ऐसा व्यक्ति जो ऐसे परिवार में जन्म लिया है जहाँ पे लोग कुत्ता खाते हैं, लेकिन अगर वो व्यक्ति भगवान का शुद्ध भक्त बन जाता है, तो उससे भी वो भी गुरु बनने के योग्य है। लेकिन षड कर्म विप्रो निपुणो विप्रा, मंत्र तंत्र विशारदा, अवैष्णव गुरु नश्यात सपचो गुरु। तो इसमें सनातन गोस्वामी बताते हैं कि अगर कोई तंत्र, षड कर्म निपुणो विप्रा, जो ब्राह्मण के 6 कर्म बताए गए हैं, यजन याजन, दान प्रतिग्रह और पठन पाठन, यजन याजन दान प्रतिग्रह। पठन पाठन मतलब वैदिक साहित्यों का वो पठन करता है, खुद पढ़ता है, और पाठन मतलब पढ़ाता है। दान प्रतिग्रह, वो दान देता है और दान स्वीकार करता है। और यजन याजन, भगवान का पूजा करता है और पूजा कराना सिखाता है। तो ये 6 कर्म होते हैं, ब्राह्मण के ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। इसमें कोई ब्राह्मण बहुत निपुण है, बहुत एक्सपर्ट है, उसके बाद भी अगर वो वैष्णव नहीं है, भगवान विष्णु का भक्त नहीं है, तो वो गुरु बनने के योग्य नहीं है, उसका क्वालिफिकेशन नहीं है, वो गुरु नहीं बन सकता है। भले ही सारे वैदिक शास्त्रों का ज्ञान रखता हो, पढ़ाता हो, पढ़ता हो, और पूजा पाठ करता हो, सब कुछ करता हो, दान प्रतिग्रह भी करता हो, लेकिन वो गुरु नहीं बन सकता है अगर वो भगवान विष्णु का भक्त नहीं। अवैष्णव गुरु नश्यात्। लेकिन वैष्णव गुरु स्वपचो, लेकिन अगर कोई स्वपच खानदान से है, ज्यादा वैदिक शास्त्र कुछ पढ़ा नहीं है, लेकिन भगवान का शुद्ध भक्त बन जाता है, कृष्ण तत्व को जानता है, तो वो गुरु बनने योग्य है। यहाँ पे एक विशेष बात है, कई बार लोग प्रश्न पूछते हैं कि जो स्वपच है वो कैसे गुरु बन सकता है। वो स्वपच नहीं है, वो स्वपच खानदान यानी कुत्ता खाने वाले खानदान में जन्म लिया है, और हो सकता है शुरुआत में वो भी खाता रहा होगा, लेकिन एक बार जब किसी शुद्ध वैष्णव के संपर्क में आके वो जब भक्त बन गया, शुद्ध भक्त बन गया, तो वो फिर पापकृत से पूरी तरह से मुक्त हो जाता है। वो शुद्ध वैष्णव बनने के बाद वो फिर नहीं खाता है ना। तो ये गलतफहमी नहीं रखना चाहिए कि अगर कोई कृष्ण तत्व को जानता है, साथ में ये सब पाप भी करेगा, तब भी वो गुरु बन सकता है, ये कहने का आशय नहीं है। कहने का आशय ये है कि अगर कोई ऐसे खानदान में जन्म लिया है और पहले उसकी आदतें खराब हो भी क्यों ना, लेकिन जब वो भक्त बन जाता है, अपनी आदतों को सुधार लेता है, कृष्ण तत्व को अच्छे से जानता है, तो गुरु बनने के योग्य है। जैसा कि हम लोग प्रभुपाद जी के शिष्यों में देख सकते हैं, प्रभुपाद जी के कई शिष्य हैं जो कि अमेरिका से, यूरोप से, रशिया से ऐसे हुए हैं, और जो पहले प्रभुपाद जी से मिलने के पहले कई तरह के पाप कर्मों में लगे हुए थे। हाँ, नेचुरल है, स्वाभाविक है, क्योंकि उनका जन्म ही ऐसी जगह पे हुआ है जहाँ पे पाप हो रहा है। लेकिन प्रभुपाद जी शुद्ध वैष्णव से का आश्रय लेने के बाद जब वो शुद्ध हो गए, तो उसके बाद वो गुरु बनने के योग्य हो गए, क्योंकि उन्होंने अपनी आदतों को, आचरणों को सुधार लिया है। तो ये यहाँ पे कहने का आशय है। इसीलिए यहाँ पे सूद गोस्वामी को वो एक्सेप्ट कर रहा है, क्योंकि सूद गोस्वामी उस गुरु शिष्य परंपरा में आके प्रॉपर तरीके से क्वालिफाइड हैं कि वो भागवत को सुना सकते हैं। पॉट में शिल प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, मॉर्निंग is the best time to hold spiritual services. The great sages offered the speaker of the Bhagavatam an elevated seat of respect called the Vyasasana, or the seat of Sri Vyasadeva. Sri Vyasadeva is the original spiritual preceptor for all men, and all other preceptors are considered to be his representative. A representative is one who can exactly present the viewpoint of Sri Vyasadeva. Sri Vyasadeva impregnated the message of Bhagavatam unto Srila Sukadeva Goswami, and Sri Shuddha Goswami heard it from him, Sri Shukadev Goswami.
All bona fide representatives of Sri Vyasadeva in the chain of disciplic succession are to be understood to be Goswamis. These Goswamis restrain all their senses and they stick to the path made by the previous acharyas. The Goswamis do not deliver lectures on the Bhagavatam capriciously. Rather, they execute their services most carefully, following their predecessors who delivered the spiritual message unbroken to them. तो इस पैराग्राफ प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो व्यास आसन का सीट है, गद्दी है, वो केवल रिजर्व नहीं है केवल कास्ट ब्राह्मणों के लिए। वो जो व्यास आसन का गद्दी है उसमें वो व्यक्ति जो व्यास देव जी के प्रतिनिधि के रूप में आता है, यानी व्यास देव जी के गुरु परंपरा, गुरु शिष्य परंपरा में आके प्रामाणिक गुरु से ज्ञान अर्जन कर लेता है और उनके ही पद चिन्हों में पालन करते हुए भागवतम के मैसेज को, संदेश को पहुंचाने का प्रयास करता है, वही केवल योग्य है जो व्यास आसन में बैठ सकता है। और उनके पद चिन्हों में पालन करने का मतलब है कि सिस्टमैटिक, स्टेप बाय स्टेप, पहले कृष्ण तत्व, कृष्ण सिद्धांत को गुरु परंपरा से जैसा सुना है उस प्रकार से प्रेजेंट करता है, ना कि कैप्रिसियसली। यहाँ पे प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि गोस्वामीज डू नॉट डिलीवर लेक्चर्स ऑन भागवतम कैप्रिसियसली। कैप्रिसियसली का मतलब होता है कि अपने मनमाने ढंग से, कि जो ऑडियंस है, जो सुनने के लिए आए हैं श्रोतागण, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने मनमाने ढंग से भागवतम को कहीं से भी प्रेजेंट करना, ताकि वो लोग खुश रहें। वो लोग खुश रहें तो हमको दक्षिणा मिले, हमारा नाम सम्मान रहे, हमारा जो फॉलोइंग है, नेम फेम, वो सब बना रहे। तो इस हिसाब से जो ऐसे तो कॉल तथाकथित कथाकार होते हैं जो डायरेक्ट भगवान के रास लीला का, भगवान के अलग अलग लीलाओं का वर्णन तो करते हैं, लेकिन कृष्ण तत्व का, सिद्धांत का ये वर्णन नहीं करते हैं, ये सोच के कि जब हम कृष्ण तत्व सिद्धांत ज्यादा वर्णन करेंगे तो लोग बोर हो जाएंगे और ये लोग सुनेंगे नहीं। अगर हम ज्यादा इनको नियम कानून बताएंगे कि आप पाप मत करो, मांसाहार मत करो, नशा मत करो और एकादशी का व्रत का पालन करो, भगवान के नाम का जप करो, ये सब हम ज्यादा अगर बोलेंगे तो ये सब भाग जाएंगे। तो फिर हमको दक्षिणा कौन देगा, कैसे मिलेगा? तो इस भाव से जो लोग केवल अपने इंद्रिय भोग के लिए भागवतम का प्रयोग करते हैं, लेकिन वास्तव में जो श्रोता लोग हैं उनके उद्धार के बारे में विचार नहीं करते कि किस प्रकार से इनको भौतिक जगत के पाप से मुक्त करके इनको भगवान का भक्ति में बल लगाना चाहिए, इनको प्रेरित करना चाहिए भगवान के नाम का जप करने के लिए, भगवान के बारे में श्रवण करने के लिए, गीता भागवत पढ़ने के लिए, और जितने भी तरह के पाप कर्म हैं उनको छोड़ने के लिए। तो इस तरह से जो व्यक्ति करता है वो वास्तव में व्यास देव जी का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, क्योंकि व्यास देव जी ने बिना कॉम्प्रोमाइज किए जो असली सिद्धांत है उसको इस भागवत में प्रेजेंट करते हैं। तो श्री सूत गोस्वामी जो कि यहाँ पे सौनक आदि ऋषि उनको व्यास देव जी का गद्दी ऑफर करते हैं, तो वो प्रॉपरली क्वालिफाइड, योग्य प्रतिनिधि थे व्यास देव जी के, क्योंकि उन्होंने प्रॉपर तरीके से श्रील सुखदेव गोस्वामी के मुख से श्रवण किया था भागवतम। और श्रील सुखदेव गोस्वामी तो डायरेक्टली व्यास देव जी के पुत्र भी हैं और शिष्य भी हैं। तो कहने का आशय ये है कि जो भी व्यक्ति भागवत करता है तो उसको ये निश्चित है, ही मस्ट कम डाउन इन द डिसिप्लिक सक्सेशन, वो आना ही चाहिए, गुरु शिष्य परंपरा में आना ही चाहिए। डायरेक्ट कोई भी व्यक्ति डायरेक्ट जो है भागवतम पढ़ के भागवतम के मैसेज को एसिमिलेट नहीं कर सकता है, प्राप्त नहीं कर सकता है, जब तक कि वो ये इस गुरु शिष्य परंपरा में ना आए। तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए हम देखते हैं हमारे जो इस्कॉन में है, तो गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा प्रभुपाद जी इस मैसेज को प्राप्त किया, फिर प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में इस मैसेज को दिया और हम सब लोग उनके पद चिन्हों में पालन करते हुए हम लोग प्रयास कर रहे हैं, खुद भी और दूसरों को भी प्रचार करने का। फिर आगे बोल रहे हैं, दोज हु लिसन टू द भागवतम मे पुट क्वेश्चंस टू द स्पीकर इन ऑर्डर टू elicit द क्लियर मीनिंग, बट दिस शुड नॉट बी डन इन अ चैलेंजिंग स्पिरिट। One must submit questions with a great regard for the speaker and the subject matter. This is also the way recommended in Bhagavad Gita. One must learn the transcendental subject by submissive oral reception from the right sources. Therefore, these sages addressed the speaker Sutta Goswami with great respect. देखिए बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि हालांकि यहाँ पे जो सेजेस हैं, सौनक आदि ऋषि जो एकत्रित हुए हैं, यहाँ पे आया है प्रचुर इदमादरात। प्रचुर मतलब मेड क्वेश्चंस, मेड इंक्वायरीज, उन्होंने प्रश्न पूछे, सूत गोस्वामी से वो प्रश्न पूछ रहे हैं, लेकिन इदम आदरात, बहुत ही आदर पूर्वक, सम्मान पूर्वक जो है इंक्वायरी प्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि दो चीज, एक तो है इंक्वायरीज होना, पूछना, प्रश्नोत्तर करना, क्योंकि जब तक हम इंक्वायरी नहीं करेंगे तो ये जो भागवत कथा है ये केवल
वो सत्यनारायण की कथा जैसे बन जाएगा, जिसमें आप जैसे कई लोग जानते होंगे सत्यनारायण की कथा होती है। तो पंडित जी वहाँ पे यज्ञ चलता रहता है और अपना वो कथा वाचन करते रहते हैं। और आधे से ज्यादा लोग या तो सोते रहते हैं या तो अपने अपने अलग अलग कार्यकलाप में व्यस्त रहते हैं। कोई ना तो क्वेश्चन आंसर होता है, ना तो कोई श्रवण करता है, और ना ही पंडित जी को कोई फर्क पड़ता है कि कोई सुन रहा है नहीं सुन रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी जो ऑडियंस है, श्रोतागण है, और जो वक्ता है, वो दोनों ही इक्वली एक्टिव होने चाहिए, दोनों का पार्टिसिपेशन होना चाहिए। जब ये भागवतम का कथा होता है तो कोई परफॉर्मेंस नहीं है कि कोई ये स्पीकर हाँ बहुत अच्छा बोल रहा है, इसका बोलने का शैली बहुत अच्छा है। वो एक परफॉर्मेंस नहीं है, स्टेज परफॉर्मेंस नहीं है। भागवत श्रवण जो है, भागवत कथा और श्रवण, ये दोनों ही भगवान का सेवा है, भगवान का कृपा का आवाहन करने के लिए, ताकि हमारा जो जो वक्ता है उसका हृदय का शुद्धिकरण हो सके भगवान का गुणगान करके, और जो श्रोता है उनका भी हृदय का शुद्धिकरण हो सके भगवान के गुणगान को श्रवण करके। तो इसमें दोनों को पार्टिसिपेट करना होता है। इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ पे लिख रहे हैं कि दिस भागवतम कैन बी अंडरस्टूड बाय सबमिसिव ऑरल रिसेप्शन। ऑरल रिसेप्शन का मतलब होता है कि ध्यान पूर्वक हम सबमिसिव तरीके से, सेवा के भाव से भगवान की कथा को सुने, और फिर उसको समझने के लिए हमको इंक्वायरी करना चाहिए, यानी पूछना चाहिए। लेकिन वो जो पूछने का तरीका है वो सबमिसिव होना चाहिए, ना कि चैलेंजिंग चैलेंजिंग वे में होना चाहिए, यानी आदर पूर्वक होना चाहिए। जिस प्रकार से यहाँ पे सौनक आदि ऋषि पूरे आदर के साथ सूत गोस्वामी को बैठा रहे हैं और अब प्रश्न पूछना चालू करेंगे। ठीक है, तो हम लोग आगे के श्लोकों में देखेंगे, जानेंगे कि क्या प्रश्न पूछते हैं। तो टोटल 6 प्रकार के प्रश्न पूछते हैं सौनक आदि ऋषि श्रील सूत गोस्वामी को। उसके ही उत्तर में सूत गोस्वामी पूरा भागवतम जो है रिपीट करते हैं एज इट इज, जो उन्होंने श्रवण किया था सुखदेव गोस्वामी के मुख से परीक्षित महाराज की सभा में। ठीक है, तो आज के साथ ही हम लोग यहीं पे विराम करेंगे। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। यस विपिन प्रो, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये था प्रभु जी, ये भक्ति का मतलब क्या है? भक्ति जो है इसका मतलब भक्ति, क्या है? कल एक प्रभु जी, हाँ एक प्रभु जी पूछ रहे थे, आप हाँ भक्ति समझ गया। करते हैं तो मुझे से पूछिए। हाँ, हाँ। भगवान कृष्ण बोलते हैं 9वें अध्याय के 34वें श्लोक में, भव मद भक्ता। ये जो भक्ति है भज धातु से प्रकट हुआ है, भज धातु से भजन भी आता है। तो जो भजन करता है वो भक्त कहलाता है, यानी जो भजन करने वाला व्यक्ति है वो भक्त कहलाता है, और उस क्रिया को, प्रोसेस को भक्ति बोलते हैं। तो भजन का मतलब क्या होता है, प्रभुपाद जी बताते हैं, भज धातु सेवायाम। कि भज धातु का मतलब होता है, ये सेवा का अर्थ होता है कि यानी भगवान का सेवा करना, भगवान का के प्रति सेवा भाव के साथ कोई कार्यकलाप करना भगवान की प्रसन्नता के लिए, उसको भक्ति कहते हैं। वो शुद्ध भक्ति है। अन्यथा अगर कोई अपने संतुष्टि के लिए, अपने भोग के लिए भगवान का नाम लेता है, सेवा करता है, तो वो शुद्ध भक्ति नहीं है। लेकिन वो भक्ति भी इतनी पावरफुल होती है कि धीरे धीरे उसका हृदय का शुद्धिकरण करती है, फिर वो उस स्तर पे आ सकता है कि जहाँ पे वो असली भक्ति करेगा। तो भक्ति का मतलब ये है कि सेवा भाव के साथ भगवान का सेवा करना, चाहे वो हरिनाम जप हो, भागवत कथा हो, भागवत श्रवण हो, प्रचार हो, या भगवान का कोई भी सेवा हो, वो भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान की सेवा के भाव से कि मैं भगवान का सेवक हूँ, इस भाव से करना, वो भक्ति कहलाता है। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे, राम हरे हरे राम 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 हरे हरे राम हरे। राम राम। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा हरे सिंधु कृष्ण प्रभु जी। पतितानां पावनेभ्यो वैष्णव। हरे कृष्ण।